हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये सिंपल से फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बनाना सीखेंगे कि इनको हम एम्ब्रॉयडरी में कैसे पिरो सकते हैं। तो सबसे पहले ये फ्लावर बनाना सीखते हैं। ये देखें, हम छोटे छोटे से यूं सर्कल्स बनाते हुए सबसे पहले एक मोटिफ बनाते हैं, फिर ये स्टेम और फिर उसके बाद यूं लीव्स। आप इन छोटे छोटे फ्लावर्स को एज ए स्कैटर्ड मोटिव के रूप में कहीं पे भी बना सकते हैं। बच्चों की ड्रेसेस पे, अपनी दुपट्टास पे, कुर्तीज पे या शर्ट पे, ऑल ओवर कहीं पे भी आप इनको बना सकते हैं। तो ये बड़ा फ्लावर जो है उसको भी देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम सेंटर में यूं मोटिव बनाते हैं, फिर उसके दोनों साइड पे यूं ये एक एक, फिर इसके सेंटर में एक और इसके दोनों साइड्स पे। ये बड़े मोटिव के लिए मैं आपको बता रही हूं। अब इसके नीचे हमने दो और मोटिव्स बनाए, तो इसको हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया। 4 के नीचे अब हम 3 बनाएंगे, एक सेंटर में, दो साइडों में, और उसके बाद सेम इसी तरीके से स्टेम बनाते हुए लीव्स बनाएंगे। जब हमने थोड़ा बड़ा फ्लावर बनाना है तो इसी तरीके से वर्क करेंगे। फर्स्ट रो में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, अब इसके बाद 5 भी कर सकते हैं, फिर 4, फिर 3। इस तरीके से भी आप फ्लावर को बड़ा बना सकते हैं। मोटिफ बनाने के बाद हम इसको क्लॉथ पे कैसे ट्रांसफर करते हैं ये भी सीखते हैं। अगर हमारा क्लॉथ कॉटन का है और ट्रांसपेरेंट है तो हम इस तरीके से भी ट्रेस कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारी हुप है। इस हुप को पहले हम उल्टी साइड से अपने क्लॉथ के ऊपर लगा लेते हैं। ये क्लॉथ का देखें आप बैक साइड है, बैक साइड से हम इसे यूं लगाएंगे। और इसको अच्छे से हम कस लेते हैं। कसने के बाद हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। अब ये देखें, इस मोटिव के ऊपर हम इसको यूं रखेंगे, क्योंकि ये कपड़ा कॉटन का ट्रांसपेरेंट है तो आराम से दिख रहा है। तो अगर ट्रांसपेरेंट क्लॉथ है तो हम इसको इसी तरीके से ही यहां पे उतार लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से हम छोटे फ्लावर्स भी यहां पे उतार लेंगे। देखें, हमने फ्लावर्स को अपने क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर कर लिया। अब हम दोबारा से इस हुप को खोलेंगे। अब हम इसको राइट साइड से लगाएंगे। पहले हमने रॉन्ग साइड से लगाया था, अब इसको राइट साइड से लगाएंगे। ऐसे हमने ट्रांसफर इसको क्लॉथ पे कितने इजीली कर लिया है। एक मेथड तो ये है क्लॉथ पे मोटिव को ट्रांसफर करने का। बाकी मैं आपको ट्रेसिंग पेपर के साथ और कार्बन शीट के साथ भी सिखा चुकी हूं, तो आप उस तरीके से भी क्लॉथ के ऊपर अपने मोटिव को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस मोटिव को बनाने के लिए हम थ्रेड सेलेक्ट करेंगे। तो हम ये एंकर के थ्रेड्स देखें, ये यूज कर रहे हैं। ये है 0107 पर्पल, और ग्रीन कलर जो है वो है 0239। जो फ्लावर है वो हम 6 स्ट्रैंड से बनाएंगे। हम 7 नंबर नीडल का इस्तेमाल करेंगे और 6 की 6 स्ट्रैंड जो है इसमें भर लेंगे। ये देखिए, और दूसरी तरफ गांठ लगा ली हमने। अब हम ये फ्लावर जो है वो बनाएंगे। इसको फ्लावर को बनाने के लिए हम रोजेट चेन स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, हम हर जो मोटिव बनाया है उसके बेस पे अपनी नीडल निकालते हैं और एक स्टिच ऐसे ऊपर लेते हैं। इस स्टिच से हल्का सा ऊपर, यहां से हम ऊपर तक, ऊपर वाली लाइन तक यूं एक स्टिच लेते हैं, और ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम यूं इसके ऊपर रोटेट करते हैं। अब ये जो हमारा स्टिच नीचे दिख रहा है, इस स्टिच को हम यूं उठाएंगे ऐसे, और फिर से हम इसके बाहर एक बार फिर से इसी के साथ यहां
इसकी टॉप पे स्टिच लेते हुए चेन स्टिच करेंगे। थ्रेड को हम आगे रखेंगे और यूं चेन स्टिच बनाएंगे। रोजेट चेन स्टिच हम रो में वर्क करते हैं, लेकिन अगर आपने सिंगल सिंगल ऐसे फ्लोरेट्स बनानी है तो उसके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टिच है। इसको ऊपर टॉप पे टकिंग करेंगे तो ये देखिए कितनी सुंदर फ्लोरेट बनी है। अब इसी तरीके से हम ये साइड की फ्लोरेट्स भी बनाएंगे। ये देखें, बेस से हम नीडल निकालते हैं, इसके हल्का सा ऊपर यूं स्टिच लेते हैं और ये जो थ्रेड है इसको हम यूं इसके ऊपर रोटेट करते हैं। ऐसे अब ये जो हमें नीचे स्टिच दिखाई दे रहा है, इस स्टिच को हम उठा लेते हैं। सिंपल कपड़े को नहीं उठाते, सिर्फ स्टिच को उठाते हैं ऐसे। ये सब हम बहुत हल्के हाथों से करते हैं, बहुत जोर से स्टिचेस को नहीं खींचना। और उसके बाद इसके बाहर हम चेन स्टिच बनाते हैं ऐसे। तो ये देखें, ये फ्लोरेट बन गई। अब इस फ्लोरेट को ऊपर हम टकिंग कर देंगे। फिर से हम दूसरी साइड में जो हमारा पेटल है या फ्लोरेट है उसके ऊपर भी हम सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे। आपने इस स्टिच के जरा सा ऊपर ऐसे यहाँ पे और इस पेटल के ऊपर तक अपनी नीडल को निकालना है। इस थ्रेड को हम यूं इसके ऊपर रोटेट करते हैं और ये जो हमारा स्टिच है नीचे, इसको हम सिंपली उठा लेते हैं। उठाने के बाद हम इसके ऊपर फिर से चेन स्टिच करते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर फ्लोरेट्स जो हैं वो हमारी बनती हैं। अब इसके ऊपर हम टकिंग कर देंगे। अब हम फिर से ये जो सेंटर में हमारी फ्लोरेट है इसको बनाएंगे। इसको भी इसी तरीके से देखिए, हम थोड़ा सा ऊपर लेते हुए यूं स्टिच लेते हैं और इस थ्रेड को हम इस तरीके से रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद ये जो नीचे वाली हमारी स्टिच है उसको उठाएंगे। बहुत हल्के हाथों से सारा काम करना है। हल्के हाथ मीन्स आपने बहुत जोर से स्टिचेस को नहीं खींचना। और अब इसके ही बेस पे हम एक स्टिच लेते हुए टॉप पे नीडल निकालेंगे और यूं चेन स्टिच करेंगे। और इस फ्लोरेट की टॉप पे टकिंग करेंगे। हम जो लेवेंडर फ्लावर है उसकी स्पाइक्स भी इसी स्टिच के साथ बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती हैं। अब उसके बाद बेस से हम इसी फ्लोरेट को चेन स्टिच करेंगे। यहाँ पे टकिंग और फिर नेक्स्ट फ्लोरेट पे जाएंगे। यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे। हम इसको यूं चेन करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको चेन कर रहे हैं और नीचे वाले स्टिच को यूं उठा लेते हैं सिंपली। और फिर उसके बाद पूरी फ्लोरेट को हम यूं चेन कर लेते हैं। और इसकी टकिंग सेंटर में। आई होप आपको अच्छे से ये फ्लोरेट्स बनानी आ जाएंगी और आप इससे अपने ब्यूटीफुल से फ्लावर्स जो हैं वो बना सकते हैं, जो कि हम स्कैटर्ड भी यूज कर सकते हैं और ऐसे क्लस्टर या किसी एम्ब्रॉयडरी में भी इन फ्लावर्स को
यूज कर सकते हैं। तो अब हम ये बाकी बचे हुए जो फ्लावर्स हैं वो भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो इस रोजेट चेन स्टिच के साथ बना लिए हैं। अब हम इसका स्टेम वर्क करेंगे। स्टेम वर्क जो है वो हम 3 स्टैंड्स के साथ करेंगे। 6 नहीं डालेंगे, 3 स्टैंड्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेम बनाएंगे स्टेम स्टिच के साथ। थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड पे रखते हुए छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए नीचे की तरफ वर्क करेंगे। अब हम ये लीव्स बनाएंगे। लीव्स भी हम रोमेनियन स्टिच के साथ बनाएंगे। छोटा सा स्टिच नीचे और क्रॉस करते हुए एक छोटा सा स्टिच ऊपर। इसी तरीके से ये बाकी बची हुई लीव्स जो हैं वो भी हम रोमेनियन स्टिच के साथ बनाएंगे। ये देखिए, ये टेढ़ा वर्क होता है। एक स्टिच लेते हैं हम नीचे, एक हम छोटा सा स्टिच ऊपर। बस इसी तरीके से छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हम ये पूरी स्पेस को फिल कर लेते हैं और लीफ की लुक जो है वो ले लेते हैं। ये लीफ हम नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। ये देखें, यहां से शुरू करते हुए भी इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे। एक छोटा सा स्टिच ऊपर, एक छोटा सा स्टिच नीचे। बिल्कुल एंड तक इसको वर्क करेंगे और यूं लीफ की शेप ले लेंगे। अभी एक लास्ट लीफ रह गया है, इसको भी हम इसी तरीके से फिल करेंगे। ऊपर या नीचे किसी भी साइड से हम इसको शुरू कर सकते हैं। अगर ऊपर से शुरू करते हैं, थ्रेड को हम अपने राइट हैंड साइड पे रखते हैं, एक छोटा सा स्टिच नीचे और इसी तरीके से लाइन के साथ वर्क करते हुए एक छोटा सा स्टिच ऊपर। और यहाँ पे इसकी टकिंग। तो इस तरीके से ये हमारे फ्लावर्स विद लीव्स बन जाते हैं। हम बाकी बचे हुए लीव्स भी ऐसे ही बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने रोजेट चेन स्टिच के साथ कितने सुंदर फ्लावर्स बनाए हैं जो कि हमारे बहुत से प्रोजेक्ट में यूज हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।